अपनी कलम धारदार कलम चलाते हैं, उसे आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय नमोकार भाई नमन को, वे आए और अपनी रचना प्रस्तुत करें। नमोकार भाई नमन। जिनवाणी चैनल के सभी दर्शकों को सादर जय जिनेंद्र करते हुए, आज जिस प्रकार की आपत्ति, जिस प्रकार की विपदा हमारे जैन समाज पर आ पड़ी है, इसके लिए विगत काफी दिनों से जो आंदोलन समूचे भारतवर्ष में चलाया जा रहा है, और यह आंदोलन केवल मात्र जैन समाज ही नहीं अपितु प्रत्येक हिंदू समाज का व्यक्ति हमारे साथ कंधे से कंधा लगा करके खड़ा हुआ है। चूंकि हमने भी जब आवश्यकता पड़ी अयोध्या में राम जन्मभूमि के समर्थन में बड़े बड़े मंचों से जब कविताएं पढ़ी, तो आज समूचे समाज का सभी वर्गों का यह दायित्व भी बनता है, जब हम उनसे अपेक्षाएं करते हैं कि आज जब हमारा प्राण रूपी हमारे शाश्वत तीर्थराज पर आँच आई है, सरकारों ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है एक पवित्र भूमि को पिकनिक स्पॉट बनाने के लिए, मनोरंजन का केंद्र बनाने के लिए, तो जिन शब्दावलियों के द्वारा हमारे अग्रज भाई गणतंत्र जी ने मुझे आवाज दी है, चूंकि हम जैनों का बड़ा योगदान है इस देश की अर्थव्यवस्था में, जब आवश्यकता पड़ती है तो हमने भामा शाह का नाम सुना है, टोडरमल जैन का नाम सुना है, चाहे हमने वीर अभिनंदन का नाम सुना है। हमारी एक बड़ी, हम भले ही संख्या में अल्प हों मगर हमारा बड़ा योगदान है इस देश को चलाने में। तब कहीं कहीं कहा है कि यहां पर आन जिंदा है, यहां पर ज्ञान जिंदा है, यहां पर मान जिंदा है, यहां पर ज्ञान जिंदा है, यहां पर मान जिंदा है, यहां पर ज्ञान जिंदा है, संतों और मुनियों का सदा सम्मान जिंदा है कि वक्त पड़ने पर होली लहू की खेल लेंगे हम, वक्त पड़ने पर होली लहू की खेल लेंगे हम जैनों के ही दम पर ये हिंदुस्तान जिंदा है। क्या बात है, क्या बात है, दम पर ये हिंदुस्तान जिंदा है। अक्सर हम ओज की बात करते हैं मगर हम अहिंसक हैं। हमारा धर्म हमें यह सिखाता है कि गोली का जवाब गाली से भी नहीं, मगर कहीं जब आवश्यकता पड़ती है तो हमें यह कहना पड़ेगा। अकलंक और निकलंक जैसे वीरों के बलिदानों पर खड़ा हुआ यह जैन धर्म जब आवश्यकता पड़ेगा तो क्षत्रिय धर्म को अपनाना नहीं भूलेगा। तब कहीं हमने कहा कि उन्मादी हम नहीं मगर हम धर्मों के रखवाले हैं, कि उन्मादी हम नहीं मगर हम धर्मों के रखवाले हैं। अभिनंदन से वीर देश पर मरने मिटने वाले हैं, और सरकारें अब भ्रम ना पाले, कि सरकारें अब भ्रम ना पाले, झुका हमें ना पाएगी, पूरी दुनिया देखेगी हम कितने हिम्मत वाले हैं। पूरी दुनिया देखेगी हम कितने हिम्मत वाले हैं। बहुत शानदार। इस जैन समाज को पुनः जागृत करते हुए जो अभी तक घरों से नहीं निकले हों, वो अपने इस शाश्वत तीर्थराज को बचाने के लिए इस आंदोलन का हिस्सा बने। कि हम कर्जा खाए बैठे हैं अकलंक देव से दानी का, कि हम कर्जा खाए बैठे हैं अकलंक देव से दानी का, हम क्या एहसान चुकाएंगे उन वीरों की कुर्बानी का। तो भामा शाहों से मानी का मान बचाना है हमको, कि भामा शाहों से मानी का मान बचाना है हमको, और जैन धर्म का लुटता स्वाभिमान बचाना है। क्या बात है, क्या बात है। जैन धर्म का लुटता स्वाभिमान बचाना है हमको। इसी संबंध में एक छोटी सी रचना कि ऋषभ देव से महावीर तक 2400 भगवान की, कि ऋषभ देव से महावीर तक 2400 भगवान की, और रक्षा करना आता हमको अपने स्वाभिमान की, जिसका कण कण पूजा जाता शीश नवाया जाता है। सम्मेद शिखर के बारे में कहा जाता है एक बार भावों से जो बंद ना कर देता है उसे त्रियंच और नरक गति का बंद नहीं होता। तब कहीं कहा है कि ऋषभ देव से महावीर तक 2400 भगवान की, रक्षा करना आता हमको अपने स्वाभिमान की, जिसका कण कण पूजा जाता शीश नवाया जाता है, जिसको प्रतिदिन शुद्ध हृदय से अर्घ चढ़ाया जाता है, जिस पर्वत के पाषाणों में अरिहंतों की मूरत है। त्याग तपस्या दया क्षमा की सबको आज जरूरत है। तो मन के अविचल भावों में बसता ये तीर्थ हमारा है, कि मन के अविचल भावों में बसता ये तीर्थ हमारा है, और गंगा धाम के जैसा पूजित हमको तीर्थ हमारा है, गौ माता के जैसा पूजित हमको तीर्थ हमारा है, और प्राणों से भी ज्यादा प्यारा हमको तीर्थ हमारा है। प्राणों से भी ज्यादा प्यारा हमको तीर्थ हमारा है। और टोक टोक पर ध्वजा धर्म की ये पैगाम सुनाती है, कि टोक टोक पर ध्वजा धर्म की ये पैगाम सुनाती है, विश्व शांति हित सबको ही ये अनुपम पाठ पढ़ाती है। तो निर्वाण भूमि ये स्वर्ग से सुंदर, कि निर्वाण भूमि ये स्वर्ग से सुंदर जैन धर्म की आन है, जैन धर्म की गौरव गाथा मुनियों का सम्मान है। तो कभी नहीं हम याचक वन आरक्षण मांगा है हमने। क्या बात है, हम सरकारों से कोई याचना नहीं करते, हम कोई भीख नहीं मांगते, हमारा अधिकार है सम्मेद शिखर, और उसे हम हर हाल में लेकर रहेंगे। सब कहा है ओंकार कि कभी नहीं हम याचक वन आरक्षण मांगा है हमने, कि कभी नहीं हम याचक वन आरक्षण मांगा है हमने, कभी नहीं पिछड़ा बन खुद को हीन बताया है हमने, कभी नहीं दंगा फसाद या देश जलाया है हमने, और अर्थव्यवस्था हमसे है परिवेश बचाया है हमने। क्या बात है, व्यवस्था हमसे है परिवेश बचाया है हमने। पर मंसूबे सरकारों की,
पर मंसूबे सरकारों की जब जब नादानी करते हो, महज वोट बैंक के खातिर शैतानी पर उतरे हो, तो नम्र निवेदन है हमसे अपना ये मान नहीं छीनो, मान नहीं छीनो, और पुरखों ने जो रखी सलामत कोई शान नहीं छीनो, तो निकलंक देव की परिपाटी का स्वाभिमान नहीं छीनो, और भामा शाह ने किया समर्पण वो अभिमान नहीं छीनो। कि हम अपनी पर आए यदि तो काम बड़ा कर जाएंगे, और तीर्थराज पर आचजुआई संग्राम खड़ा कर जाएंगे, और नाकाम तुम्हारे मंसूबों की चाल नहीं चलने देंगे, और तीर्थराज को मनोरंजन का पर्याय बनने देंगे। तीर्थराज सम्मेलन को फिर गिरनार बनने देंगे। और चंद 4-6 पंक्तियां और, जैसा गणतंत्र भाई ने कहा कि हम शांति प्रिय समाज है, मगर यदि कहीं शांति को हमारी कायरता समझ लिया जाए तो हम कहना चाहेंगे कि शांति के चक्कर में अपने कितने घर बार जले, कि शांति के चक्कर में अपने कितने घर बार जले, शांति के चक्कर में ही आस्तीनों में सांप पले, शांति के चक्कर में हमने अपनों को खोया है, और शांति के चक्कर में ही बीजों को बोया है, और शांति के चक्कर में ही हरदम जख्म सहा है जी, और शांति के चक्कर में ही हरदम रक्त बहा है। शांति का मतलब क्या? अरे शांति का मतलब क्या? हम दहशतगर्दी सहते जाएं, और ज्यादा शांति का मतलब क्या? मां को डायन कहते जाएं। अरे शांति के चक्कर में तुम अपना अस्तित्व मिटा दोगे, और ज्यादा शांति के चक्कर में ये भारत वर्ष लुटा दोगे, ज्यादा शांति के चक्कर में ये पावन तीर्थ लुटा दोगे। सभी को सादर जय जिनेंद्र। बहुत शानदार भाई नमन जी। ये हुंकार निश्चित रूप से उस सिंहासन को भी सुनाई दे रही है। ये हुंकार आगरा के जैन कवियों की समूचे भूमंडल, समूचे परिवेश में फैल रही है, और ये गगन मंडल से आवाज निकल रही है कि प्राणों से भी प्यारा है संवेद शिखर हमारा है, प्राणों से भी प्यारा है संवेद शिखर हमारा है। बहुत शानदार रचना भाई नमोकार जैन ने हमारे सामने रखी है। क्यों रखी है? ये वो दर्द है, ये वो कराह है जो शिखर जी से चल करके हम सभी के हृदय में इतना आंदोलन पैदा कर गई कि आमरण अनशन जैसी नौबत आ गई। हमारे एक संत ने 8 दिन 10 दिन पहले